संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी में अभी हम उपस्थित है। हमारे साथ भारतानंद स्वामी जी भी मौजूद है। लगातार 21 दिनों से ये भी आलंदी से पैदल यात्रा किए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बताओगे, अभी थोड़ा ही सफर बचा है और कुछ ही 2 दिन में अब पांडुरंग के दर्शन हो जाएंगे, तो क्या बताना चाहोगे? जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी है और मुझे लगता है दुनिया में एकमात्र ये ऐसा ये उत्सव है और महाराष्ट्र संतों की भूमि है और अलग अलग स्थानों से पालकी रथ यात्रा निकलती है और ये मुझे लगता है दुनिया का एकमात्र प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की ये पालकी है और लाखों लोग अब 2 दिन में पंढरपुर में पहुंचेंगे और दशमी में एकादशी महावारी आषाढ़ी एकादशी जिसको बोलते हैं। और इस यात्रा में हर वर्ग का व्यक्ति है, छोटे बच्चे से लेकर 90 साल तक बुजुर्ग लोग भी है, युवा है, युवती है। तो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी प्रांत के किसी देश के जो भी लोग हैं तो इस वारी को, इस यात्रा को एक बार अवश्य भेंट देकर इसका अनुभव करना चाहिए और बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि अनेकता में एकता, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग पंथ के लोग हैं, लेकिन भगवान पांडुरंग पंढरीनाथ के दर्शन के लिए ये पैदल जाते हैं और पैदल जाने में 3 तप उनको प्राप्त होते मिलते हैं, कायिक वाचिक मानसिक। काया से भजन गाते हैं, काया से चलते हैं, वाचा से भजन गाते हैं और मन से भगवान पंढरीनाथ का ध्यान करते हैं और इसलिए बहुत खुशी होती है। मैं पिछले 30 साल से इस यात्रा में आता हूँ और कंटिन्यू आलंदी से पंढरपुर तक ये हमारे करताल, पखावज, वीणा, इसमें भजन में आनंद बहुत मिलता है, इसलिए इस वारी का एक अनुभव अलग है और यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति आता है और अभी संख्या तो बहुत बढ़ रही है और इसलिए अभी पंढरपुर जितना पास में आता है उतना आनंद ज्यादा मिलता है और लोगों का उत्साह ही बढ़ता भी है। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि हम भी लगातार आलंदी से चल रहे हैं और जैसे ही पंढरपुर पास में आ रहा है हमारी भी जो भावना है पांडुरंग के प्रति वो ज्यादा बढ़ रही है। महाराज जी, ये जो मृदंग है इसका थोड़ा सा पूरे भारत के दर्शकों को आप थोड़ा सा ये सब दिखाइए, समझाइए। ये मृदंग है, इसको पखावज भी बोलते हैं और ये सात्विक वाद्य है। अभी ऑर्केस्ट्रा और अलग अलग जो संगीत के प्रकार है उसमें अनेक साहित्य बजते हैं, लेकिन ये जो भजन में आप दक्षिण भारत में जाओगे उधर मृदंगम बोलते हैं, उत्तर हिंदुस्तान में पखावज बोलते हैं और ये केवल भजन में, बाकी तबला है, ढोलक है, ढोलकी, अन्य जो इंस्ट्रूमेंट है वो अन्य संगीत में उसको यूज करते हैं, लेकिन भजन में वारकरी संप्रदाय में ये मृदंग और ये करताल और वीणा, ये तीनों वाद्य पर भजन होता है। ये मंदिर में बजता है, कीर्तन भजन में ये इतना ही अधिकृत लीगली इंस्ट्रूमेंट यही है, अन्य इंस्ट्रूमेंट इसमें नहीं यूज होता है। तो एक दर्शकों के लिए महाराज जी ये दिखा दीजिए। बजाइए। ज्ञानोबा तुकाराम, 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 बोल श्री ज्ञानेश्वर पंढरीनाथ भगवान की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आप देख रहे हो ज्ञानोबा तुकाराम की जय घोष से जो है पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है और अनेक जो वारकरी है अब बस पंढरी की वाट चल रहे हैं। 2 ही दिन में सबको पांडुरंग के दर्शन हो गए और 21 दिन की जो यात्रा है परिश्रम से भरी, और जैसे कि आनंद भी लोगों ने बहुत लिया है पर कठिनाइयां भी बहुत उठाई है। इस यात्रा का समर्पण पंढरपुर में होगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज दसूर।